कॉरल है आपके पास, पेज नंबर 12 है। द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट of a finite group divides the order of the group. Also x की पावर mod of g is equal to e for all x belongs to g। प्रूव करते हैं। पहला हिस्सा क्या है कि कोई भी आप फाइनाइट ग्रुप ले लें, लेट जी भी आप फाइनाइट ग्रुप, तो इसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। तो कहते हैं कि ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर वाले जो ग्रुप्स हैं उसके एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है जी, हमने एक एलिमेंट ले लिया जी में से, सच दैट कि इस ए का ऑर्डर जो है एम है। अब हमने शो करना है ये एम जो है वो एन को डिवाइड करता है। इसका ऑर्डर एम है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम पावर एम तक रेज करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। हम इस एलिमेंट ए के साथ एक सब ग्रुप जनरेट करवाते हैं, क्योंकि ये एक एलिमेंट से जनरेट करवा रहे हैं तो ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, एम होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। इस सब ग्रुप का ऑर्डर जो है जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होगा। जनरेटर के ऑर्डर के बराबर है तो हमने अभी प्रूव किया है बाय लेग्रांज थ्योरम कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब है एम डिवाइड्स एन। एम क्या था, एलिमेंट का ऑर्डर था, इसका मतलब है एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के जो ऑर्डर्स हैं वो उस ग्रुप के ऑर्डर के फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स में से कुछ ना कुछ होगा। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि आप कोई भी एलिमेंट ले जी में से और उसको रेस करें जी के ऑर्डर की पावर, जी के ऑर्डर की पावर तक, तो वो हमेशा आइडेंटिटी बनेगा। दैट इज़ अगर जी का ऑर्डर एन है तो आप अगर जी में मौजूद हर एलिमेंट का ऑर्डर एन लेंगे तो वो लाजमी आइडेंटिटी बन जाएगा। यानी कि आप ग्रुप के एलिमेंट्स को ग्रुप के ऑर्डर की पावर के बराबर रेज करें तो वो लाजमी आइडेंटिटी बन जाएगा। ये प्रूव करना है। ठीक है जी, अभी हमने प्रूव किया है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो एन को डिवाइड करता है। इसका मतलब एन जो है वो आपके पास एम का मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा। ठीक है जी, तो ए की पावर एन क्या चीज़ होगी, ए की पावर एम क्यू। इसको आप लिख सकते हैं ए की पावर एम की पावर क्यू, और ए की पावर एम क्या है, आइडेंटिटी, विच इज़ आइडेंटिटी। तो ए की पावर एन इज इक्वल, ए हमने एक एलिमेंट लिया था जी में से और हमने शो कर दिया कि अगर हम उसकी पावर एन लें तो आइडेंटिटी मिल जाती है। यही प्रूव करना था, ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी इज़ आइडेंटिटी। नेक्स्ट कॉलरी है हमारे पास, every group of prime order is necessarily cyclic। every group of prime order is necessarily cyclic। हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होता है वो लाजमी साइक्लिक होता है। let G be a group such that order of G is prime, P is a prime नंबर, पी एक प्राइम नंबर है। ठीक है जी, हम शो करेंगे कि फिर जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है।
जी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है। हमने एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया ग्रुप में से, और सपोज करें इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो m है, इसका मतलब a की पावर m इज़ आइडेंटिटी। हमने सपोज किया इसका ऑर्डर m है, तो अभी हमने जो ऊपर क्रॉलरी की है, अब इस एलिमेंट से एक सब ग्रुप जनरेट करवाएं। सब ग्रुप जनरेट करवा लिया आपने, सब ग्रुप जनरेट करवा लिया। अब सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो इसके जनरेटर के बराबर होगा। सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो m के इक्वल है। ठीक है जी, सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो m के इक्वल है। और लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है, लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ h डिवाइड ऑफ ऑर्डर ऑफ g। सब ग्रुप का ऑर्डर g के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसका मतलब है m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g क्या है p, m जो है p को डिवाइड कर रहा है। अब चूंकि p जो है प्राइम है तो उसके सिर्फ दो ही डिवाइजर्स हैं, या तो m जो है वो 1 हो जाएगा या m जो है वो p हो जाएगा। अब 1 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि a जो है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए इसका ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब है कि m जो है p के इक्वल है। अब देखो बेटा, m जो है p के इक्वल है, h का ऑर्डर क्या था, इसका मतलब h का ऑर्डर जो है वो m था, वो p हो गया है। इसका मतलब h का ऑर्डर p हो गया है, यानी कि h का ऑर्डर जो है वो g के ऑर्डर के बराबर हो गया है। और h क्या था, एक साइक्लिक ग्रुप था जनरेटेड बाय a। तो इसका मतलब है कि अगर आप ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो उसमें से कोई एलिमेंट लें और उससे सब ग्रुप जनरेट करवाएं, तो वो सब ग्रुप g के बराबर ही हो जाएगा। g के बराबर हो जाएगा तो g जो है वो आपके पास साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि g h के बराबर है और h साइक्लिक है, वो सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड है। इसका मतलब है कि हर वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है वो लाजमी साइक्लिक होगा। अब कुछ सर्वे बनाते हैं। जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 1 है, G2 एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है, 2 जो है वो प्राइम है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, G2 इज साइक्लिक, यानी कि ऑर्डर 2 का जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो लाजमी साइक्लिक होंगे। इसका मतलब है ऑर्डर 2 का एक ही जो है वो सब ग्रुप एक ही ग्रुप होगा जो कि साइक्लिक होगा, बाकी जितने भी और साइक्लिक ग्रुप होंगे वो इसके आइसोमॉर्फिक होंगे। एक और ग्रुप लेते हैं जिसका ऑर्डर 3 है, 3 भी चूँकि प्राइम है, तो इसका मतलब है G3 भी साइक्लिक होगा। इसका मतलब है जितने भी ऑर्डर 3 के ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे साइक्लिक हैं और वे एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। तो ऑन द होल ऑर्डर 3 का एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसकी नेचर साइक्लिक होगी। इसी तरह आप जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑर्डर 4 का ग्रुप, अब ये ग्रुप जो है आपके पास नंबर 1 या तो साइक्लिक होगा, और अगर साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है, तो फिर ये लाजमी अबेलियन होगा, मस्ट बी अबेलियन। क्यों? क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ग्रुप ऑर्डर 4 के जो डिवाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 ही हैं। इसका मतलब है कि ऑर्डर 4 का जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर या तो 2 हो सकता है या 4। क्योंकि हम नॉन साइक्लिक केस ले रहे हैं तो 4 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि फिर उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो 2 होगा, और ऐसा ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 हो वो अबेलियन होता है।
ठीक है जी। इस तरह आप जो है ना मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। अब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इज़ प्राइम, तो ये G5B आपके पास साइक्लिक होगा। ठीक है जी। ऑर्डर 1 साइक्लिक है तो अबेलियन। ऑर्डर 2 ये भी साइक्लिक है तो अबेलियन। ये भी ऑर्डर 3 का सब ग्रुप भी साइक्लिक है तो अबेलियन। ऑर्डर 4 का भी जो ग्रुप्स हैं वो दो किस्म के होंगे, या तो साइक्लिक होंगे या नॉन साइक्लिक। अगर नॉन साइक्लिक है तो अबेलियन लाजमी होंगे। तो ऑर्डर 4 का ग्रुप भी आपके पास अबेलियन हो गया, ऑर्डर 5 का भी अबेलियन। तो ऑर्डर 5 तक के जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सारे सारे अबेलियन होते हैं। तो पहला जो नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 6 है। ये ऑर्डर 6 है, ये साइक्लिक भी हो सकता है, ये आपके पास नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, और ये आपके पास नॉन साइक्लिक और अबेलियन भी हो सकता है, और ये नॉन अबेलियन भी हो सकता है। ये तीनों किस्म का हो सकता है। और पहला नॉन अबेलियन ग्रुप जो है वो S3 है, जिसका ऑर्डर 6 है। तो पहला नॉन अबेलियन जो ग्रुप है उसका ऑर्डर 6 है। फर्स्ट नॉन, इससे पहले जितने भी ऑर्डर्स के ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे अबेलियन हैं। नेक्स्ट क्रॉलरी है हमारे पास, let G be a non-cyclic group of order P square where P is prime, then for each A belongs to G such that A is non-identity, satisfy the equation this। G given क्या है, G be a non-cyclic G be non-cyclic group of order P square, P is prime, P आपके पास प्राइम है। तो कहते हैं कि फिर आप कोई भी एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लें, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लें G में से, तो क्या होगा, इसकी पावर P लेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर फिर P होगा, यानी कि ऐसा नॉन साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर P स्क्वायर है उसमें मौजूद हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर P होता है। ये इसका कहने का मतलब है कि जो P स्क्वायर ऑर्डर वाले आपके पास ग्रुप्स हैं अगर वो नॉन साइक्लिक हैं तो उसमें मौजूद हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो P होगा। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया आपने, इस नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट से एक सब ग्रुप जनरेट करवाएं। अब इसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा ना, सपोज कर लिए इसका ऑर्डर M है। अब एलिमेंट का ऑर्डर M है तो इसका मतलब है कि उससे जनरेट होने वाला जो ग्रुप है उसका ऑर्डर भी M होगा। इसका मतलब एज का ऑर्डर M है। तो लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है हमें, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका मतलब है M डिवाइड्स P स्क्वायर। अब M क्या क्या हो सकता है, M या तो 1 होगा, P स्क्वायर के डिवाइज़र जो है वो या तो 1 है या P है या खुद P स्क्वायर है। M जो है वो 1 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसका ऑर्डर सिर्फ 1 होता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब M जो है वो P होगा। अगर M P है तो फिर क्या होगा, अगर M P है तो इसका मतलब है कि A की पावर M इज़ इक्वल टू A की पावर P इज़ इक्वल टू E। यहाँ से तो आपने शो कर दिया कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसके ऑर्डर P है। और अगर M जो है वो P स्क्वायर हो जाए तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है कि A
एच इज़ इक्वल टू ए की पावर पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ई। तो इसका मतलब है एच का ऑर्डर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, और इसका मतलब है जी इज़ साइक्लिक। लेकिन हमने तो सपोज कर रखा है कि जी नॉन साइक्लिक है, स्टेटमेंट में ये हमारे पास जी नॉन साइक्लिक है। इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी लेंगे तो हमारे पास ए जो है वो जी का जनरेटर बन जाएगा और जी साइक्लिक हो जाए। हमने नॉन साइक्लिक लिया है, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती क्योंकि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है। इसका मतलब एम इज़ इक्वल टू पी, एम इज़ इक्वल टू पी है, जिसका मतलब है हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो पी है, और यही हमने प्रूव करना था। आपको समझ आई? इसका मतलब है कि हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ग्रुप का वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है जी।